हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सोल्यूशन में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी भी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन बैंक का, वो लगातार जारी रहेगा, है ना, शिफ्ट वाइज। तो ये जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का 2022 का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ध्यान से देखेंगे, ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे। ये समझिए आपका एक प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव का, और जो नहीं बनेगा ना उसको हम याद करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एकदम ईमानदारी पूर्वक खुद से, अपना ईमान धर्म से खुद से बनाना है, और कमेंट करना लास्ट में कि आपने 80 में कितना सही किया। ओके, चलिए तो देखते हैं आपका 40 में कितना नंबर आता है। बस 40 ही क्वेश्चन को टच करना है, ध्यान रहे, 40 क्वेश्चन को कंफर्म करना, बाकी आंसर दीजिए, लेकिन 40 क्वेश्चन 100% सिक्योर होना मांगता है। ओके, तो ये हमारा जो है क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक है, और ये सोशल साइंस का है, 22 का फर्स्ट शिफ्ट का है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पैटर्न इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, तो आपको बनाना है धक्का। ओके, और ये फिर देखिए हमारा रफ्तार बैच 2025 के लिए चल रहा है, ये 299 का है। और अगर आप चाहते हैं कि 2026 में भी हम क्लास करें, कोई और बच्चा लोग है, तो 26 के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है 399। अभी ऑफर में है, 28 फरवरी तक ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। शुरू करते क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन। टाइम आपका कम लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? यही था ना वो पत्रिका जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। मोतीलाल घोष इसके जो है संपादक थे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र है ना, हाँ, मराठा समाचार पत्र है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो एकदम 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु गोविंद सिंह, पटना में इनका जन्म हुआ था। कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 को, है ना। इसलिए हम लोग 22 मार्च 1912, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली जो है पहले व्यापारी थे भारत आने वाले। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कब मिल गया था? 1975 में ये मिल गया था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी किनारे नेहरू जी ने सबसे पहली बार अपना तिरंगा झंडा फहराया था 1929 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इनका उपनाम था मास्टरदा, जैसे बोलते हैं ना सरदार, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम बोलते हैं, गांधी जी को बापू कहते हैं। समझ में आया? ऐसे जो है मास्टरदा नाम था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का ये मार्ग है। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो बोलेंगे यहाँ पे चीनी उद्योग जो होगा उपभोक्ता कंज्यूमर उद्योग है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है ना, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था ना रियो डी जेनेरियो में, पहला रियो डी जेनेरियो में 1992 में। दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में 1997 में, और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में। तीनों याद कीजिएगा। न्यूयॉर्क बहुत पूछा है इम्तिहान में, इसको भूलना मत, ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल यहाँ पे कौन है? कपास जो है खरीफ फसल है, और गेहूं चना मटर ये सब क्या है? रबी फसल है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे खरीफ फसल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है चावल, ठीक है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा मतलब बलुआही मिट्टी बोले, रेगिस्तानी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे, जिसको कहते हैं सीमांत रेलवे, है ना, ये है। नेक्स्ट है, कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को वो कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो मिलाइएगा, बहुत सा आंसर उसमें गलती दिया रहा था किताब में, गाइड में, तो हम यहाँ पे सुधार दे रहे हैं, सुधार लीजिएगा ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। किसने कहा
लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने यह बात बोली थी। भारत में कौन शासन प्रणाली है? हमारे देश में जो शासन प्रणाली कैसे है? संसदीय हाँ, पार्लियामेंट्री शासन। हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद है। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के रहेंगे तो आप वोट दे सकते हैं कम से कम। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? अफसरशाही। हमारे देश में अफसरशाही बहुत चलता है ना, कोई एक ठो बन गया IPS IAS तो एकदम अपना आप में एकदम हीरो समझ लेता है, अफसरशाही भी बोला गया। अशिक्षा तो ही है ना, जातिवाद, तो ये सभी चुनौती है। जातिवाद भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, वो जात का है, वो जात का है, ऐसे। तो ये हमारे लोकतंत्र की चुनौती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? याद कीजिएगा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे सुनामी आता है। अब लोगों को पता है कि इस एरिया में सुनामी आता है, तो वहाँ पे जो मकान बनाएगा, कैसे बनाएगा? सागर तट से दूर, जहाँ पे समुंदर है ना, उसके किनारे से कम 200 मीटर दूर घर बनाना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी बोला गया है किसको? जिस अर्थव्यवस्था को सरकार कंट्रोल करती है, और सरकार तो ही चाहेगी कि हम जन कल्याण करें, है ना, यानी कि सामाजिक कल्याण करें। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? जो देश विकसित है, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब क्या करता है? आर्थिक वृद्धि का मतलब आय का इंतजाम करता है। कौन प्लास्टिक मुद्रा है? देखिए, प्लास्टिक मुद्रा कौन है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के रूप में आता है। ओके। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो भारत के GDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, लगभग 50% से अलग ज्यादा। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब लगेगा कि ये बेरोजगार है लेकिन पता नहीं चलेगा, छिपा हुआ है। और वो कहाँ है? कृषि में। कृषि में देखने को मिलता है छिपी हुई बेरोजगारी, और मौसमी बेरोजगारी भी, मौसम पे, है ना। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साख का आधार क्या है? साख का आधार है विश्वास। क्या है? विश्वास जो है साख का आधार है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदेगा? वस्तु कौन खरीदेगा? सेवा कौन खरीदेगा? तो जो उपभोक्ता होगा, जो कंज्यूमर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन मतलब हो गया, हाँ, जो एरोप्लेन वगैरह है ना, तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। नेक्स्ट है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? सबसे पुराना प्राचीनतम साधन है वो कौन है? जल परिवहन सबसे प्राचीनतम साधन है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह है गोवा में। ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? याद कीजिएगा, कांडला कहाँ है? गुजरात में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। और फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। फाल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। केरल में कोच्चि है। महाराष्ट्र में भी होगा, मुंबई है, तो नाम से है, मुंबई के नाम से है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव पड़ता है कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में कहलगांव है। कहलगांव मतलब जगह का नाम भी है, और उसी के नाम से कोयला से जो बिजली बनाया जाता है, तापीय विद्युत परियोजना। जालवेरिन होगा। जालवेरिन संबंधित था किससे? तो एक व्यापारियों का ये संगठन था ना, जालवेरिन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था वियना सम्मेलन? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 1848 में इसका जो है समापन हो गया था, जो बना था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर का था, मेटरनिक का युग समाप्त हो गया था। कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में आता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर। ये भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी है, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। एकदम पूरा क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम में तो 40 बनाना है, अभी पूरा बनाना है आपको, और इतना बनाना है कि कम से कम 40 से तो कम होने ही नहीं चाहिए, कम से कम आपको 70 प्लस आना चाहिए। मैं सबका कमेंट चेक करूंगा, ठीक है।
क्योंकि ये रिकॉर्ड वीडियो है इसलिए कमेंट चेक करूंगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए। और सिंदरी है कहाँ? इस जगह का नाम है, ये कहाँ पड़ता है? ये है झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में सिंदरी है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना है ना, वो है कौन? जमालपुर। ये बिहार का भी है, बिहार में ही है जमालपुर सबसे पुराना, है ना। नेक्स्ट है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार की जो पहाड़ी है ना वो कहाँ है, किस जिले में है? तो ये पड़ता है बांका जिला में। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो है, जो हमारा बिहार में सासाराम जिला है, तो वहाँ सासाराम जो नगर है उसका विकास हुआ था मध्य युग में, है ना। मध्य युग में इसका विकास हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? किसने अपना क्या बोलते हैं योगदान, मतलब वही सहयोग दिया था? मेजनी, गैरीबाल्डी और तीनों ने। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट, वैसे जितना भी नोट होता ना सब जारी करता है आरबीआई, लेकिन 1 रुपया का नोट वित्त विभाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे अब 1 रुपया का नोट आता नहीं है, पहले आता था, लेकिन अगर आएगा तो वित्त विभाग, डिफेंस क्या बोलते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और रुपया जो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। जितना नोट है ना, नोट 1 रुपया को छोड़ के, है ना, जो अन्य नोट होगा ये आरबीआई जारी करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है? कृषि, खनन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। खेती का काम, पशु का पालन, खनन, वानिकी, जंगल वगैरह भी करना, मत्स्य पालन भी इसी में आता है। कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा कौन होगा? करेंसी, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के। तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा साख मुद्रा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना हुई थी कब? 1995 में। WTO, विश्व, W वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, व्यापार, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 में जब जनगणना हुआ था ना, उस समय आबादी थी 121 करोड़। वर्तमान में 140 से ज़्यादा करोड़ हो चुकी है। चाइना से हम लोग आगे निकल चुके हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? मतलब कृषि मतलब उत्पादन क्या हुआ? जो हम लोग खाते हैं चावल, आटा, गेहूं जो भी खाते हैं, तो जो अनाज हम लोग जो लेते हैं, जो पैकिंग मिलता है, तो वो शुद्ध है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए एक मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं जिसका नाम है एग मार्क। जैसे कि हॉल मार्क के बारे में जानते हैं, ये स्वर्ण है ना, स्वर्ण सोना शुद्ध है कि नहीं है, सोना की जांच करना है तो हम हॉल मार्क का देखते हैं कि हॉल मार्क सोना है, अच्छा है, तो ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। गूगल में आपको 51 दिखाएगा, लेकिन किताब की बात मानेंगे 54 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुआ था, लेनिन ने इसका जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। इसका एक पुराना नाम, इसका नया नाम क्या हो गया? कंपूचिया। कंपूचिया इसका जो है नया नाम है, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू नेम हो गया। ठीक है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो अंग्रेजों ने लाया था रॉलेट एक्ट। इसका विरोध करने के लिए सब लोग जो है जालियांवाला बाग में जमा हुए थे। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो नाम क्या था उसका? राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के आदेश नहीं बोलेंगे, इन्हीं के अनुरोध पर, इनकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी आए थे चंपारण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली किसान आंदोलन में दिया गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? याद कीजिएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली जूट मिल कलकत्ता में। पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, है ना। जल की कमी हो जाएगी तो सुखाड़ आ जाएगी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है?
सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। इस ऑप्शन में देखा जाए तो ये ऑप्शन यही सही रहेगा, किताब में भी ही देता है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण देखिए यहाँ पे तीनों कारण सही है। जल की अधिकता, नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, ये सभी जो है बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में वनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। जहाँ पे भूकंप आती है ना, वहाँ पर वन जो घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो भवन जो कैसा होना चाहिए? भवन की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ताकि भूकंप से बचाया जा सके। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा तो लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है, सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ये है, क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? जो तेल को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं ना, 18 बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जो डैम है ना, वो महानदी पर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? आश्वेत मतलब श्वेत नहीं थे, मतलब गोरे नहीं थे, वो काले थे। नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? हमसे 1 साल बाद। ओहो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप सुधार लीजिएगा। 1948। तो किसको कर दें? ए को ही कर दें। 1948 में 1948 में श्रीलंका जो है आजाद हुआ था, 48 में, ठीक है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में होगा था? समता पार्टी एक अलग था, तो वो जो है ना जाके इसमें जनता दल यूनाइटेड में मिल गया था जाके, मतलब पार्टी अपना उसी में विलय कर लिया कि भाई हमारा अब कोई पार्टी नहीं रहेगा, अब आप में ही हम रहेंगे, हमारा भी नाम वही जनता पार्टी के नाम से चलेगा। कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो देखिए, आय कर जो होता है ना, इनकम टैक्स, ये जो है केंद्र सरकार के पास जाता है। इनकम टैक्स, कर मतलब टैक्स होता है, इनकम टैक्स, आय कर, तो ये होता है सरकार के पास जाता है, भारत सरकार के पास। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा मतलब जो व्यवस्था करता है, तो कौन होगा? ग्राम रक्षा दल जो है व्यवस्थापिका सभा, इसी मतलब लोग कानून बनाते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो अपना मन से राज्यपाल को चुनता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। ग्राम कचहरी में एक मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी का सरपंच कौन होता है? ये आप लोग बताइएगा होमवर्क में, ठीक है ना, कि ग्राम कचहरी का जो है सरपंच कौन होता है? इसका जो सरपंच होता है, सरपंच तो मैं खुद आंसर बता रहा हूँ चलिए, इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख जो है सरपंच होता है, ठीक है तो यहाँ ग्राम कचहरी में क्या होता है? ये गांव की अदालत है, तो यहाँ पे दीवानी मामले और फौजदारी मामले, दोनों मामले की सुनवाई की जाती है। अब आपको आंसर ही कमेंट करना है, दीवानी मामले क्या होते हैं और फौजदारी मामले क्या होते हैं, है ना। एक लाइन में इसका आंसर, एक लाइन में इसका आंसर। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में छापिए कि दीवानी मामले क्या होता था और फौजदारी मामले क्या होता था, ठीक है ना। चले, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आएगा। न्यू बैच के लिए अगर आप लोग देख रहे हो जो न्यू बैच में आ गए हो, यानी कि 26 में आपका एग्जाम है, वो देख रहे हो, या तो फिर आपका भाई बहन कोई होगा जो आने वाला टाइम में पढ़ रहे होंगे, तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें। और प्राइवेट आपको क्लास ऐप में बहुत बेहतरीन ढंग से एज ए ट्यूशन कोचिंग जैसा पढ़ाई होगा, तो हमारा सपोर्ट भी रहेगा वहाँ पे, हम ही पढ़ाएंगे वहाँ पे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, ये 28 फरवरी तक लास्ट ऑफर है, बट जब आप कॉल करोगे तो उस टाइम देखना क्या रेट है, ठीक है ना। बट हमारा रेट अभी फिलहाल ये है, ज़्यादा होगा तो 1-200 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। नीचे नंबर दे, कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, पूरा कंफर्मेशन ले लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, तब फिर आप ज्वाइन होइएगा। वैसे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो AA ऑनलाइन सोल्यूशन प्ले स्टोर से, AA ऑनलाइन सोल्यूशन, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, फौजदारी और दीवानी मामले ये क्या है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और कितना सही बनाइए तो कमेंट जरूर कीजिए, तब तो हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड है। ओके, बाय बाय।